बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। दानिश आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। 2025 के आखिर में दिसंबर में आपको याद हो, आपके साथ प्रोग्राम किया था और आपने इसमें प्रोडिक्शन की थी। आपने बताया था कि 2026 जो है इसमें आपको शदीद किस्म की आपको वबाएं फैलती दिखाई दे रही हैं, कुदरती आफात आपको दिखाई दे रही हैं। और उस वक्त सर इसके कोई आसार भी नहीं थे और कोई प्रोडिक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है और बताया जा रहा है सब कॉन्टिनेंट और खासतौर पर चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के जो ये तीन ममालिक हैं, इसमें बताया जा रहा है 2026 में 1877 का एक कहत आया था इंडिया पाकिस्तान में और चाइना में, जिसमें 4 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। और अब बताया जा रहा है 2026 में सेम वैसा ही कहत आ सकता है। किस वजह से? गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से। और 2026 को सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे शदीद जो है वो साल करार दिया जा रहा है। सर, आपने प्रेडिक्शन की थी और बताया था 2026 में कुदरती आफात जल्जले आपको दिखाई दे रहे हैं। आज जब गर्माइश बढ़ती है तो फिर जाहिर है बारिशों का सिलसिला भी ज्यादा होता है। आप क्या देख रहे हैं? क्या खुदा ना खास्ता जिस तरह 2015 में भी इंडिया पाकिस्तान में 2,000 लोगों की डेथ हुई थी, इंडिया में 4,000 लोगों की डेथ हुई थी, और बताया जा रहा है 2026 में वैसे ही मिलता जुलता होगा। क्या लोग इस मरतबा महफूज रहेंगे? क्या इस मरतबा प्रिकॉशन मैयर्स जो हैं वो हुकूमतों की तरफ से उठाए जाएंगे? लेकिन दानिश साहब, मेरे ख्याल से मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये महफूज रहना या कॉशंस लेने की आपको ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब हालात ख़राब होते हैं इंसान को अपने लिए खुद एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ना कि हुकूमत, स्पेशली पाकिस्तान जैसी हुकूमत। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसे एक्शन लेने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपनी मदद, आपके लिए मैं आपको अभी से नहीं, पिछले साल से बोलता आ रहा हूं। जब वो सैलाबी सूरत हाल थी तो मैंने कहा था अभी वाटरी साइंस सिर्फ 2-3 महीने के लिए आया हुआ है। जून के बाद जैसे ही जुपिटर कैंसर में ट्रांसिट करेगा, वो एक ट्राइन कंप्लीट कर रहा है वाटरी साइन का सैटर्न के साथ, तो दैट इज मोस्ट डेंजरस डिजास्टरिस्टिक टाइम। अब यहां से जो मामलात हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे दुनिया में। आपको ये भी नजर आएगा कि पानी से रिलेटेड जो वाकयात हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कोई भी सीन को लेके, जैसे वबा आ जाना, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ जाना, बारिशों का ज्यादा हो जाना, बारिशों का कम होना, ये भी पॉसिबल है। पानी की ज्यादती और कमी दोनों दोनों तरफ आपने देखना है। तो ये सिचुएशन अभी बढ़ेगी। वजह मैं आपको 2-3 और रीजन भी समझा देता हूं, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा इजाफा हो जाए। एक तो ये जो साल है, ये साल है नंबर 1। नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, तो सूरज की तपिश हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केतु जिस नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है वो उसका अपना नक्षत्र है, हीट लेवल को और बढ़ाता है। और मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद पड़ता है अप्रैल या मई के बीच में हम बात कर रहे थे, जब ये ईरान और यूएसए की वॉर के सीजन का बहुत ज्यादा सिलसिला बहुत ज्यादा चल रहा था। तो मैं आपको कह रहा था कि अब जो है ना, दुनिया का ध्यान यहां से हटके कुदरती आफात, बीमारियां, ये जो एक्सीडेंट है इसकी तरफ जाने वाला। अब आपके सामने एक रिपोर्ट आई है, अब बैक टू बैक इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं डिटेल एनालिसिस करेंगे, अपने अपने व्लॉग्स वगैरह जो भी लोग करते हैं वो करना शुरू कर देंगे। तो बात यह है कि अर्ली प्रिकॉशन लेना ज्यादा बेहतर है, ना कि खुदा ना खास्ता जिस तरह पिछले पिछले साल हुआ था। एकदम से वो जब मूनसून का सीजन शुरू हुआ था तो ओले गिरना, लैंडस्लाइडिंग, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद फिर वो बोलते थे लोग कि बर्फ के तोदे गिर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ऐसी सिचुएशन ज्यादा खतरनाक नजर आती है। तो मैं तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एहतियात के लिए पहले से इंतजाम करें। सर, एक और बड़ी अहम खबर है और आपकी प्रोडिक्शन को सेकंड कर रही है। आपने प्रोडिक्शन की थी कि खास तौर पे पाकिस्तान और इस तरफ जो ममालिक हैं एशिया में, वो तैयारी करें, क्योंकि समरीज केबल्स में आपने बताया था कोई इशू आ सकता है, पानी में कोई इशू आ सकता है, जिससे इंटरनेट का आपने बताया था ब्लैकआउट भी देखने को मिल सकता है, स्लो डाउन भी हो सकता है। अब खबर आई है इंटरनेट स्लो डाउन एक्सपेक्टेड फॉर 1 वीक इन पाकिस्तान स्टार्टिंग टुमारो, यानी कि आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें आज से सर ये बताया गया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से कि समरीज केबल में कोई इशू आ गया है और इंटरनेट का इशू पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही रहेगा या इसका टेन्योर बढ़ भी सकता है? क्योंकि जाहिर है कुछ सितारों को देखिए आपने बताया होगा और प्रोडिक्शन भी दुरुस्त हुई है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये जरा लंबा ब्लैकआउट दिख रहा है, और ये ब्लैकआउट दिख रहा है, स्लो डाउन नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन स्लो डाउन ही हो तो अल्लाह करे वैसे ही सही रहेगा, क्योंकि आजकल की दुनिया टोटली, मुझे जहां तक दिख रहा है कि एक पेमेंट की ट्रांजैक्शन भी इंटरनेट के थ्रू चल रही है। तो ऐसा नहीं है दुनिया ब्लैकआउट में चली जाएगी, लेकिन ऐसी चीजों की वजह से मुझे ऐसा दिखता है सब्स्टिट्यूशन में कोई नई इजाद आने वाली है, क्योंकि ये जो मसला है अभी इतनी जल्दी सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। ख्वाजा आसिफ हमारे वीर दफा हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बन्नू पुलिस चौकी पर हुए हमले के जवाब में फैसला कौन कार्रवाई करने जा रहा है। सर आपने ये प्रोडिक्शन की थी, आपने बताया था कि वेस्ट से अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ भी हमारा बॉर्डर जो है वो आपको मसरूफ होता दिखाई दे रहा है, किसी महाज की तरफ जाते दिखाई दे रहा है। और सर ये सिचुएशन बन चुकी है, और एक मरतबा फिर ख्वाजा आसिफ ने जिन अजाइम का इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि हम फैसला कौन कार्रवाई करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। सर पाकिस्तान कितनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, कितना बड़ा अटैक कर सकता है, क्या सितारे बताते हैं। देखिए दानिश साहब, अटैक तो वो इतना बड़ा कर सकता है कि पूरे अफगानिस्तान को उड़ा दें, लेकिन आप शायद मेरी बात को शायद समझ नहीं पाए, या मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के जायचे में जो 7th हाउस है ना, वो वीक है, और यही चीज ईरान के साथ है। आपके सामने अमेरिका जैसी सुपर पावर अभी जो है वो घुटने टेकने को आ गई हुई है। तो बात यह है कि अफगानिस्तान वाले जो है ना इतनी आसानी से मतलब वी कैन नॉट टैकल देम इजीली, हम उनको नहीं संभाल सकते आराम से। ये बहुत बड़े मसाइल की तरफ हम जा रहे हैं, या खुदा ना खास्ता ये ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जो कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा था कि अफगानिस्तान के साथ हम 2-3 राउंड मार के बोलते हैं बस डेट सेट हो गया, फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं होगा। फिर 15-20 दिन के बाद वो उठते हैं, कोई नया हमला करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो ये जो इनका बार बार बैक टू बैक आना और इस तरह के हमले करना, ये एक वार्निंग साइन है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह करे हम जाएं और वाकई ही जो वो ख्वाजा से सब कह रहे हैं कि हम सफाया कर देंगे, तो वो वाकई सफाया करें, लेकिन सितारों की रोशनी में मुझे ये गोरीला वार दिखती है, और इसमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही की तारीख से पूरे रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और खास तौर पे अडयाला जेल का जो इलाका है इर्द गिर्द का, उसको रेड जोन करार दे दिया गया है। और ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि अडयाला जेल के इलाके को रेड जोन करार दिया गया है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से तैयारी मुकम्मल की गई थी एहतजाज की। लेकिन सर हैरानकुन बात यह है कि तैयारी का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन कोई एहतजाज नहीं किया जाता। लेकिन हुकूमत ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है, हुकूमत ने लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया है इन इलाकों में, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया है, रेड जोन भी करार दे दिया इन इलाकों को। क्या कोई एहतजाज भी आपको होता दिखाई दे रहा है पीटीआई की तरफ से? क्या देखते हैं पीटीआई का दायित्व? पीटीआई 15 तारीख का वेट करें, 15 के बाद ये आपको ये जो लॉकडाउन वगैरह है, ये डेफिनेटली ये चीजें एक्सपेक्ट करेंगे आप, और हुकूमत भी करेगी कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं या ऐसे बैरियर्स लगाए जाएं कि जिसको लोग अबूर ना कर पाए। लेकिन लेट्स वेट फॉर 3 more days, 3 दिन और इंतजार करें, उसके बाद देखते हैं कि इनके क्या एक्शन होते हैं। मेरे ख्याल से सितारों की रोशनी में ये काफी एग्रेसिव एक्शन लेने वाला है। अच्छा सर, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो हम ये भी आपसे मैं सवाल कर देता हूँ कि इस्लामाबाद को आज एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बलूचिस्तान में एक खुदकश खतून बमबार को गिरफ्तार किया गया है। सर क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके अब अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, क्या खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ये वाकया तब बढ़ते जा रहे हैं। जी डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान जो वॉर के सिलसिले में फंसा है वो बहुत खतरनाक है, और आगे जाके आपको और भी ज्यादा इसमें मसाइल नजर आएंगे। तो पाकिस्तान ओवरऑल एक क्राइसिस में एंटर हो रहा है यहाँ से लेके अगस्त तक, पॉलिटिकल भी और जियोग्राफिकल और कुदरती आफात भी। मतलब ये एक अजीब मिक्स पीरियड होगा जिसमें डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा नजर आएंगी। क्या इस सारी सिचुएशन में हुकूमत के लिए एक बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ईरान और अमेरिका की सुलह करवानी है, दूसरा बड़ा चैलेंज है मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना है, मूशत को कंट्रोल करना है। क्या कोई इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज आप देख रहे हैं? सर ये जो कुदरती आफात आ रही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये कुदरती आफात इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा।
महंगाई, कुदरती आफात, ये अपने मसाइल को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे, और यहाँ से पॉलिटिकल भी इनको बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा स्टार्टिंग नाउ। अब यहाँ से जो है ना, हाँ इनके काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। सर, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप हमें कहीं एमपीएस एमएनएस भी देखते हैं, और कईयों से मेरी मुलाकात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि मलिक साहब अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं। उन्हें कोई मशवरा भी दे दें ताकि वो अपना कोई एडवाइस कर सकें जो बरसर इक़्तिदार लोग बैठे हुए हैं। मुझे किसी को कोई एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो टाइम जैसा चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, डिस्टरबेंस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, चाहे ना चाहे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एंटी हूं या प्रो हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साइकिल होता है, जब ये डिस्टरबेंस शुरू करता है ना, तो मैंने आपको बहुत सी दफा बताया है कि खुदा ना खास्ता किसी का बुरा वक्त आता है, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, और जैसे ही दिमाग चलना बंद होता है वो गलतियों पे गलतियां शुरू कर देता है। और ये किसी के बस में नहीं है। अगर मैं एक एमपीए को संभालूं या एमएनए को बता दूं, तो वो एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अपने आप को संभालने के। वो पार्टी को नहीं बदल सकता, वो पार्टी के जो रूल्स रेगुलेशन या जो गाइडलाइंस है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो जो बिल्कुल। जो जो हालात हैं उसके हिसाब से बहुत क्लियर है कि हालात आने वाले दिनों में इनके बहुत डिफिकल्ट होंगे। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं इंश्योर्ड के होनी को कोई नहीं डाल सकता है, ऐसा जी ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन ये कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस है। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा और ही। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये गलत होती हैं, जब होती हैं आपके सामने होती हैं, सही होती हैं तब भी बिल्कुल आपके ऐसा ही। सामने होती हैं। तो ये आखिरी हरफ आखिर नहीं है, नाउजुबिल्ला। ये एक इल्म है, बेशक। एजुकेशन है। प्रोबेबिलिटीज, जैसे स्टॉक्स या ये क्रिप्टो वगैरह, इसमें भी प्रोबेबिलिटीज पे लोग काम करते हैं। तो जिसकी जितनी बिल्कुल। अच्छी प्रोबेबिलिटीज होती है वो उसको उतना फायदा होता है। ये सिंपल यही चीज है। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके आज ओके। बोर तो नहीं हुए आप?